क्या आपको पता है कि गुम है किसी के प्यार में के बाद जब आयशा सिंह को पहला बड़ा ऑफर मिला तो उन्होंने उसे मना क्यों कर दिया। इस वीडियो में हम लाए हैं उस इनसाइड स्टोरी को जो अब तक सिर्फ पर्दे के पीछे थी। इसमें है इमोशन, रहस्य, हंसी और वो सच्चाई जिसे जानकर आप और भी ज्यादा जुड़ जाएंगे आयशा सिंह से। अगर आप आयशा के रियल फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी सुना है किसी ने अपना सपना सिर्फ इसीलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी? जी हाँ, आज बात होगी टीवी की उस बेटी की जिसने घर घर में साय बनकर हर किसी के दिल को छू लिया था। लेकिन जब उनके पास आया पहला नया शो, बड़ा चैनल, बड़ी फीस, नामी स्टॉर्स तो उन्होंने कह दिया नो। क्यों? उसके पीछे है एक ऐसी कहानी जो अब तक सिर्फ पर्दे के पीछे थी। आज वो पर्दा उठेगा। 12 घंटे की शूटिंग खत्म हुई थी। साय ने अपने आखिरी डायलॉग बोले, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी सच्चाई कभी झुके नहीं। कट हुआ, तालियां बजी, लेकिन एक इंसान खामोश थी, आयशा सिंह। वो अपने वैनिटी वैन में गई, दरवाजा बंद किया और आधे घंटे तक बाहर कोई आवाज नहीं आई। स्पॉट बॉय राजू ने कहा, दीदी दरवाजा खोलो, पैकअप हो गया। अंदर से सिर्फ एक हल्की आवाज आई, थोड़ा वक्त चाहिए। कहते हैं ना, एक शो खत्म होता है लेकिन एक कलाकार की कहानी तब शुरू होती है। गुम है किसी के प्यार में से घर घर में मशहूर हुई आयशा सिंह ने जब शो छोड़ा तो उनके चाहने वालों को लगा अब अगला धमाका बस कुछ ही दिनों की बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब उन्हें पहला बड़ा ऑफर मिला तो उन्होंने उसे मना कर दिया। क्यों? क्या वजह थी उस ना कहने की? वो ऑफर कौन लाया था? और आखिर आयशा ने ऐसा क्या देखा उस स्क्रिप्ट में जो उन्होंने कहा, नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। गुम है से विदाई के 5वें दिन सुबह 9 बजे आयशा के फोन पर आया एक कॉल। मुंबई के एक मशहूर प्रोड्यूसर की टीम ने आयशा से कांटेक्ट किया। शो था एक पॉलिटिकल थ्रिलर जिसमें उन्हें एक सीएम की बेटी का रोल दिया जा रहा था। एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड जिसकी कहानी सत्ता, इमोशन और पावर के बीच फंसी हुई थी। डायलॉग्स दमदार थे, मेकर्स बड़े और चैनल भी टॉप का था। उन्होंने कहा, हम एक नया शो बना रहे हैं टॉप चैनल के लिए। आपकी लीड रोल चाहिए। कहानी एक फाइटर लड़की की है जो अपने परिवार और सिस्टम से लड़ती है। क्या आप मीटिंग कर सकती हैं? आयशा कुछ सेकंड चुप रही और फिर मुस्कुरा कर कहा, कहानी सुनना पसंद करूंगी, लेकिन हाँ कहने से पहले सोचूंगी नहीं, महसूस करूंगी। जब आयशा स्क्रिप्ट मीटिंग पर पहुंची तो सबने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मिट्टी की खुशबू, कॉफी की महक और सामने प्रोड्यूसर साहब। उन्होंने कहा, आपके लिए किरदार लिखा गया है। एक मजबूत, तेज तर्रार, बोल्ड लड़की जो अपने फायदे के लिए सिस्टम को मोहरा बनाती है। वो 2 भाइयों के साथ खेल खेलती है, एक को प्यार दिखाती है, एक से बदला लेती है। आयशा ने स्क्रिप्ट के पन्ने पलटे और फिर अचानक रुक गईं। उनका चेहरा बदल गया, आंखों में एक शांति थी पर आवाज में सख्ती। माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने साई का किरदार इसलिए निभाया था क्योंकि उसमें सच्चाई थी। मैं अब कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जो सिर्फ टीआरपी के लिए हो। मैं सच्चाई से समझौता नहीं कर सकती। माफ कीजिए, ये रोल मेरे लिए नहीं है। उस रात आयशा ने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें एक पन्ना उन्होंने नए नाम से लिखा, नो द पावर ऑफ सेइंग इट। उसमें लिखा था, जब आपको सब कुछ मिल रहा हो, नाम, पैसा, शोहरत, तब ना कहना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपका दिल कहे कि ये रास्ता सही नहीं, तो उस ना में ही असली हिम्मत है। असल में आयशा उस समय में एक पर्सनल लो पॉइंट से गुजर रही थी। गुम है कि शूटिंग के दौरान उन्होंने कई बार अपनी हेल्थ को इग्नोर किया था। मेंटल एक्सहॉस्टिव, इमोशनल ब्रेकडाउन और मीडिया प्रेशर। उनके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल अंदर से थक चुका था। एक बार वैनिटी वैन में एक स्पॉट बॉय ने सुना, वो किसी से कह रही थी, अब बस थोड़ी देर खुद को देना है, थोड़ा सा वक्त सिर्फ मेरे लिए। उनका न कहना सिर्फ एक रोल से नहीं था, वो एक ब्रेक ले रही थी खुद से मिलने के लिए। एक मजेदार वाकया भी हुआ। आयशा ने जब घर आकर मम्मी से कहा कि उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया तो मम्मी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बेटा, तू लड़की है या गांधी जी का पुनर्जन्म? आजकल नैतिकता से पेट नहीं भरता। दोनों माँ बेटी ठहाके लगाकर हंसने लगी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक आत्मविश्वास था। आयशा को पता था, सही वक्त पर सही ऑफर आएगा। आयशा जब 2 महीने बाद भी स्क्रीन पर नहीं दिखी तो उनके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स ने कॉल किया, तू क्या अब सीरियल छोड़कर मम्मी जी की तरह मंदिर जा रही है? आयशा ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं रे, बस अब वो काम करूंगी जो मुझे सुकून दे।
इस जवाब में कॉमेडी भी थी, लेकिन एक गहरा मैसेज भी था। आपको जानकर हैरानी होगी, उस शो के लिए मेकर्स ने आयशा को मनाने के लिए उनकी फेवरेट चीजें भेजी। एक हैंडराइटन नोट, गुलाब की पंखुड़ियां और यहाँ तक कि उनका मनपसंद डॉग फूड उनके पालतू के लिए। लेकिन आयशा ने शालीनता से सब लौटा दिया, सिर्फ एक बात लिखकर, शायद ये कहानी किसी और की होगी, मेरी नहीं। आज आयशा मन्नत जैसे सीरियल से फिर धमाकेदार वापसी कर चुकी हैं। लेकिन तब उन्होंने जिस तरह इंडस्ट्री के प्रेशर को मना किया, वो सिर्फ हिम्मत नहीं, एक मिसाल भी थी। कई एक्टर्स टीआरपी के लिए समझौते कर लेते हैं, लेकिन आयशा ने अपने उसूल नहीं छोड़े। इसलिए शायद आज भी वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं, बल्कि एक आइकन है। आज आयशा सिंह मन्नत जैसे सुपरहिट शो की जान है। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही, वो अपने किरदार को जी रही हैं। और शायद वो जो पहला ना उन्होंने कहा था, वो ही उन्हें यहाँ तक लाया है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी ऐसे मोड़ पर हों जहां आपको अपना दिल या दुनिया में से किसी एक को चुनना हो, तो एक बार आयशा सिंह को याद कर लेना, जिन्होंने दुनिया को कहा, रुको जरा, मेरा दिल कुछ और कह रहा है। और दोस्तों, अगली बार जब आप आयशा सिंह को स्क्रीन पर देखें, तो याद रखिएगा, उन्होंने उस स्क्रीन तक पहुंचने के लिए कितनी हिम्मत, कितनी शांति और कितना दर्द सहा है। लाइक करें अगर आप भी उनकी इस सच्चाई से जुड़े हुए महसूस करते हैं। कमेंट करें, क्या आपने कभी किसी ऑफर को सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि वो आपकी आत्मा से मेल नहीं खाता था? अगर आप भी आयशा सिंह के रियल फैन हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। कमेंट करें, क्या आपने कभी किसी ऑफर को सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि वो आपकी आत्मा से मेल नहीं खाता था? और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिए हर उस दोस्त को जो आज किसी मुश्किल फैसले के मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि कहानी सिर्फ एक्टिंग की नहीं होती, कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत स्पेशल बात, अगर आप भी आयशा सिंह के इतने ही बड़े फैन हैं और उनकी ऑफ स्क्रीन मस्ती, इंटरव्यूज, बिहाइंड द सीन मोमेंट्स देखना चाहते हैं, तो एक और खास चैनल है, आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स। वहाँ सिर्फ आयशा सिंह से जुड़ी एक्सक्लूसिव बातें होती हैं। और सबसे कमाल की बात, आयशा सिंह खुद उस चैनल के कमेंट्स पढ़ती हैं और रिप्लाई भी करती हैं। यानी अगर आपको आयशा से कोई सवाल पूछना है या उन्हें कोई मैसेज देना है, तो बस उस चैनल पर जाए, कमेंट करिए और फिर देखिए आयशा सिंह खुद आपको रिप्लाई करती हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पक्के तौर पर आयशा सिंह के फैन हैं। तो फिर देर क्यों? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और फैन क्लब से जुड़ जाओ। और हाँ, इस चैनल को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि यहाँ भी आयशा सिंह की धमाकेदार अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद।